आगामी 25 मई को मतदान के साथ ही अंबेडकर नगर लोकसभा संसदीय सीट के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहां की जनता करेगी। इस पूरे चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए स्ट्रीट बज ने लोगों के पास पहुंचकर उनके मुद्दों के बाबत पड़ताल की। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चुनावी समर में इस समय हालात बेहद दिलचस्प हो गए हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी हुई अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर मतदाताओं के मन का रुख जानने के लिए हम आज जलालपुर विधानसभा में हैं। यहाँ हम लोगों से बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका? छबरा जी। ये कौन सी जगह है? ये मंगरा जिला है। क्या लगता है इस बार लड़ाई किसके बीच है? लड़ाई इस बार हाथिया पे लड़ाई है। हाथिया के हम लोग को विचार है। सरकार ने आपको बहुत कुछ दिया? सरकार हम लोग को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अरे राशन दिया और सिलेंडर दिया। मेरे पास कोई सिलेंडर नहीं है। राशन लेती है? राशन लेती हूँ। क्या वजह है सरकार से इतनी नाराजगी? राशन 5 किलो दे के 5 गुना सहूलत है। इतनी महंगाई है जो 300-400 को दिहाड़ी खटत बा। 4 जकरे बच्चे हैं ओकरे खाए फिर जुड़ते ही ना बस आज तक। तो बताओ वह कमाए वह दिहे का क्या फायदा है? महंगाई बहुत है। इतना महंगाई है कि दिहाड़ी वाले के पेटवे ना भरत बे और दिहाड़ियों ना मिलत बा कत्तों। क्या नाम है आपका? सावित्री। 25 को चुनाव है, वोट देने जा रही हैं। हाँ। क्या माहौल है? क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। किससे लग रहा है, किसके बीच लड़ाई है? हाथी और मोदी के बीच लड़ाई है। का वोट तो 75% है कि जो है हाथी पर जाएगा वोट। क्यों? मोदी ने सबका मुंह काट लिया, पढ़ाई लिखाई जनता का छीन लिया, बच्चों का। और जो है राशन जो फ्री में दे रहा है उससे ज्यादा तो हमारी असूली कर रहा है, खून चूस रहा है जनता का। सिलेंडर भी तो मिला है? सिलेंडर फ्री में नहीं मिला है, लेकिन हम तो लिए हैं रुपया से। हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो लोग फ्री में लिए हैं तो फ्री में तो एक बार दे दिया, लेकिन जो है 1200 रुपया कर दिया है सिलेंडर को, गैस को। तो वो पैसा खाता में नहीं आ रहा तो उससे बराबर हो गया। राशन भी मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है। तो राशन तो सरकार दे रही है। सरकार क्यों दे रहा है बताइए? सरकार क्यों दे रहा है? हमारा तो सब कुछ छीन लिया। फ्री में राशन 5 किलो दे दिया तो क्या लिया? चाचा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कन्हैया लाल। कन्हैया जी, इस बार चुनाव है, लड़ाई किसके बीच लग रही है आपको? जी लड़ाई तो इस समय पूरे अंबेडकर नगर में, मैं तो कई जगह घूम टहल करके आज ही आ रहा हूँ। ये सीधी लड़ाई एकदम बसपा की बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्रत्याशी मुस्लिम है, मेरे यहाँ क्षेत्र के हैं और मुस्लिम प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे हैं। उनका चाल स्वभाव और एक पार्टी में बसपा में ही हमेशा रहे, ये अन्य किसी पार्टी में नहीं गए। ईमानदार? बिल्कुल बहुत ईमानदार हैं। मेरे समझ से पूरा रिकॉर्ड मेरा तो है कि बसपा के अलावा कोई अम्बेडकर नगर से ना तो आज तक निकला है और ना तो निकलेगा ही। हरिओम पांडे निकले थे? हरिओम पांडे एक बार निकल गए तो वो उसमें क्या बात है। मुख्य मुद्दा क्या देख रहे हैं आप? मुख्य मुद्दा इसमें सर जी महंगाई है, महंगाई, बेरोजगारी। लड़ाई तो बीजेपी और बसपा के बीच में है। प्रत्याशी आपका मुस्लिम है? प्रत्याशी मुस्लिम है। प्रत्याशी इतना निहायत ईमानदार, इतना कर्मठ ईमानदार और इतना संघर्षशील ईमानदार कि बसपा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मौजूदा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी बसपा छोड़ के ही भाजपा में आए। वो सब हमारे ही नर्सरी से वो गए। जब उनकी अब दाल नहीं गलने वाली है कि अब हम दलाली कर नहीं पाएंगे बसपा में, तो वो तो भागेंगे ही भागेंगे। उनको भागने का वेलकम जाए। और हम तो बल्कि और हमारा साफ सुथरा पार्टी जो है और सुंदर साफ इस छवि में पहुंच गई। सपा कह रही है कि संविधान खतरे में है बाबा साहब का। सपा कह रही संविधान खतरे में है। उस सपा के लोग झूठ बोलने का जो प्रोपोगंडा समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं सपा के लोगों से ही भी पूछना चाहता हूं कि जब पिछला विधानसभा चुनाव आप लोगों ने लड़ा, क्या नाम है, पुरानी पेंशन को लेकर के, संविधान को खतरे को लेकर के तरह तरह की जुमलेबाजी करके, ये जुमलेबाजी का ही नतीजा है। समाजवादी जब आदरणीय अखिलेश यादव ने इस प्रकार से प्रदर्शन करने का काम किया है, तब बीजेपी सत्ता में जा करके हमारे 85% बहुजन समाज को गुलाम बनाने
के अलावा कुछ नहीं हुआ है, और शासक में भारतीय जनता पार्टी पहुंचने का काम की है। 25 तारीख को वोट पड़ रहा है, जी सर। क्या स्थिति है, उत्साह कितना है? सर उत्साह तो हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो है किसके बीच लड़ाई देख रहे हैं? यहाँ पर भाजपा और बसपा के बीच में लड़ाई है। सपा कहाँ गई सर? सपा सर जो है केवल ऊपर ऊपर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। उसके पास वोट नहीं, केवल जो सोच रही है कि यादव और जोड़ लीजिए वोट आप, यादव प्लस जो कुर्मी मिला करके जो 3 लाख वोट हो रहे हैं, जिसमें इनके भी वोट में सेध लगाया गया है। यानी ये क्या कहते हैं, यादव जो है खुद भाजपा में वोट कर रहे हैं, और ये जो है वर्मा भी जो है ये भी भाजपा में वोट कर रहे हैं। इनको कौन पसंद करा? लालजी वर्मा को। माननीय रितेश पांडे जी आज मतलब उनके बाप भी यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, और बेटा जो है मतलब ये माननीय रितेश पांडे भी विधायक रह करके फिर जो है सांसद भी हुए हैं। लेकिन हमारे जनता में यानी क्षेत्र में कोई काम उन्होंने नहीं किया है। जो किया केवल जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं किया है। तो आपके लिए मुद्दा क्या है इस बार? हमारा मुद्दा ये है सर कि हमारी मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, ये तीनों कमी, इसको तीनों जो है सरकार जो है ये खत्म करके प्राइवेट करना चाहती है। सर सपा कह रही है संविधान खतरे में है, भाजपा संविधान को खतरे में डाल रही है, आप क्या कहते हैं? अरे सर सपा कह रही कि संविधान बचाएगी। अरे संविधान जिसने जो है आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण का बिल फाड़ा हो, प्रमोशन को डिमोशन में किया है, और हमारे महापुरुषों के नाम पे बनाए गए जिलों को जो है काट दिया है, और वो अपने आप की हितैषी समझती है एससी या ओबीसी की। तो कई इलेक्शन देख चुके हैं जी इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा इस बार आखिर भाजपा ने किया क्या है? हम लोगों को असूली के अलावा किया क्या? 5 किलो राशन दिया है, उसके बदले में हमारे सब भाइयों के घर में किसी को 65,000, किसी को 70,000, किसी को 50,000, और लाइट जल रहा है 2। किया मोदी और योगी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। हम लोगों का बहनों विचार जो है, हमारे क्या भाई मानिमर हाजी कमर हैत अब की बार मैदान में आए हैं, और हम लोग पूरी तरीके से पूरा बल लगा करके मतदान हम लोग उसी को करेंगे। संविधान खतरे में है, सपा कह रही है। सपा कह रही ना, उसके कहने से हमें विश्वास नहीं है, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि हाजी कमर हैत को हम लोग भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर अरफात है अंसारी। यासिर साहब अंसारी, क्या हाल है इस बार चुनाव का? 25 को वोटिंग। 25 को वोटिंग हमारे यहाँ तो भाई त्रिकोणी लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के हाजी कमर हयात ही भारी पड़ रहे हैं हर चीज़ से। बिरादरी है आपके, इसलिए बिरादरी नहीं है यहाँ। बहन जी ने बहुत विकास किया है। अम्बेडकर नगर हमको दिला, आप बहन जी ने दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमको मेडिकल कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, सब कुछ दिया है यहाँ पे बहन जी ने। हम यहाँ की अम्बेडकर नगर की जनता बहन जी की कर्जदार है, उनको आज मौका मिला हुआ है उसको कर्जा उतारने का। क्या लगता है आपको मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दा तो यहाँ पे है महंगाई, बेरोजगारी, जो चरम सीमा पर है, इसको दूर करना है। या इसलिए कि यहाँ का युवा जो है एकदम बेरोजगार टहल रहा है इधर उधर। और सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जैसे राशन है और सिलेंडर है, तमाम चीज़ें हैं। जैसे 5 किलो राशन और सिलेंडर से काम चलेगा। हमको दवा भी चाहिए, बच्चों की तालीम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पालन पोषण चाहिए, उसका अच्छी परवरिश चाहिए। क्या 5 किलो अनाज में राशन में हमारा काम चल जाएगा? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सईद अहमद। सईद अहमद जी, क्या हाल है चुनाव का? चुनाव का यहाँ पे जो है बसपा का जो है, बसपा की सीट ही है, यहाँ से बसपा चुनाव जीतेगी। कैसे कह सकते? कैसे? ये बसपा की सीट ही है। सपा कह रही है संविधान खतरे में। संविधान, सपा खुद खतरे में है। का संविधान वो बचाएगी? वो खुद खतरे में है। ये बसपा सीट है। जितनी सीटें जो है ये लालजी वर्मा जितना पाएंगे उतना तो सिर्फ यहाँ के एससी बिरादरी, उनको जो है एससी बिरादरी से वो नहीं जीत पाएंगे। ये तीसरे पे जा रही है। तो संविधान की बात ही तो वो कर रहे हैं। संविधान का वो बचाएंगे? संविधान कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसमें से एक लफ्ज इधर से उधर कर दे। संविधान कहाँ खतरे में अच्छा, है? एक चीज बताइए, सारे पार्टियों के बड़े बड़े नेता आए, अभी तक बहन जी की सभा अम्बेडकर नगर में नहीं। कैसे नहीं हुआ? अभी सुल्तानपुर में कल सभा थी उनकी, और उन्होंने बुनकर के बारे में बिल्कुल का एकदम साफ साफ कह दिया कि आप कोई बुनकर का नेता संसद भवन में जाकर के बुनकर की बात उठाएगा। जलालपुर का जब से देश आज़ाद हुआ पहला नेता मुस्लिम में आया है। मुस्लिम ये मौका अगर छोड़ रहे हैं तो समझ लो बहुत गलत कर रहे हैं।
अब जाकर के संसद भवन में अब कोई बुनकर नेता वहां जाएगा, इनके दिल की बात, ये इनकी तकलीफ वहां जाकर के आपका मरहत साहब बयान करेंगे। सरकार से इतनी नाराजगी? सरकार का काम ही ऐसा है। गैस सिलेंडर फ्री कर दिया, जहाँ 400 का था वहाँ 1200 का दे रही है, तो कौन सा बहुत एहसान कर रही है। राशन तो दे रही है। राशन दे रही है, वो तो एक पिक्चर आज का अर्जुन देखा है ना आपने, है? उसमें किरण कुमार कहता सर अंगूठा ले लूं, तो अमरीश पुरी कहता पहले इनको हराम खाने की आदत पड़ने दो, तो ये हराम खिला करके उन तक बता रहे हैं, बना रहे हैं। और क्या लग रहा है, लड़ाई कैसी? इस बार जो है सपा की लड़ाई है, सपा और बीजेपी की, अब बहुत संघर्ष लड़ाई है, टक्कर है कांटे की। हाँ। तो क्या लगता है? अब हमको तो यही लगता है सपा जीतेगी। मुद्दे क्या है? मुद्दे यही बेरोजगारी है और ये जो है तमाम चीज है। 3 करोड़ रोजगार देने का दावा कर रही है रोजगार मंत्रालय। दे रही है, दिया नहीं है, कागज पे होगा। 2 करोड़ का वादा पहले किया, कागज पे होगा, दिया तो नहीं है। लोग कोई नहीं कह रहा है कि मैंने पाया है। जलालपुर में तो नहीं कोई कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। ये जान लीजिए आप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये क्या करोगे भाई, अब रहना तो है यहीं, जाना तो है नहीं कहीं, इसलिए कर रहे हैं मुकाबला, देखिए क्या होता है। मुद्दे ये है कि उन्होंने मतलब सब मौजूदा सरकार ने जो है गिनती वालों को लोन का ये वो निकाला, लेकिन एक बार हम लिए और जमा किए, दोबारा अप्लाई किए तो दे ही नहीं रहे, मतलब बैंक वाले सुन ही नहीं रहे, तो कौन सा ऐसा योजना का क्या फायदा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकार अहमद है, मैं अंसारी बिरादरी से हूँ। पेशे से क्या है सर? बुनकर ही हमारा काम है। इस बार आपकी ही बिरादरी को टिकट मिला है, लेकिन विरोध बहुत सुनाई पड़ रहा है। नहीं, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। 2-4 लोग तो हर इलेक्शन में कोई ना कोई आ ही जाता है, जो टट्टर मेघे, जैसे बरसात में मेघा होता है, टट्टर आवाज करता है, पानी बढ़ता है, तो इसी तरीके से ये भी है। सर माहौल क्या है, मुद्दा क्या है? माहौल ये है कि यहाँ पर हर कोई हाथी में झूम रहा है। हर बुनकर की यही आवाज है कि इस बार अपना भाई कमर हयात हाथी निशान। सरकार ने भी तो बहुत कुछ किया है, सिलेंडर दिया, शिक्षा में कह रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो भाजपा से नाराजगी? भाजपा से नाराजगी ये भैया जो है ना, ये देखिए सिर्फ एक ही समुदाय को अलग करके बात करती है, खासतौर से मुसलमानों को। तो हम लोग ये चाह रहे हैं ऐसी सरकार लाई जाए जिससे हर समुदाय की बात की जाए उससे। ये सबसे बड़ी मुश्किल हमारे यहाँ ये है कि हम लोग बुनकर इस हाल में पहुँच गए हैं कि हम लोगों पर बिजली को लेकर बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। और बिजली की समस्या ये है कि जितने बुनकर यहाँ पर हैं, चाहे वो छोटे कारीगर हो या बड़ा कारीगर हो, चाहे एक मशीन चलाने वाला हो, चाहे 100-200 मशीन चला, सबके ऊपर बेइंतहा कर्जा हो चुका है बिजली का। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बीच का अंसारी बिरादरी का कोई सांसद चुन के जाएगा तो हमारी सदन में बात रखी जाएगी, जो बकाया है हम लोगों का उसको हल किया जा सके। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम बन्ने अंसारी। बन्ने जी, क्या स्थिति है, माहौल क्या देख रहे हैं आप? देखिए ऐसा यहाँ माहौल तो सब जो वही हमारा बुनकर समाज जो है, बुनकर समाज का हमारा नेता आया, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और हमारा बुनकर समाज भी उन्हीं को सपोर्ट करेगा। सपा संविधान की बात करते हैं। अरे सर वो सब फालतू बात है, संविधान हम बचा पाएंगे सर? मुद्दा यही है, हमारा भाई बिरादरी आया, हम लोग चाह रहे हैं कि उसी को सपोर्ट किया जाए, अंसारी बिरादरी उसी को सपोर्ट करना चाहेगी बस, और कोई हमारा कोई मुद्दा नहीं है भाई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद हैदर। क्या करते हैं सर? सर हम इलेक्ट्रीशियन, मोटर बनाते हैं, पंखा बनाते हैं, घर घर बुनकर यहाँ जाते हैं बुनकर के यहाँ बनाने के लिए। माहौल क्या देख रहे हैं सर? माहौल तो एक तरफा कमर हयात का है, हाजी कमर हयात का एक तरफा मामला है। मैं प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मुद्दा यही जो है बिजली का है, पहले 65 रुपया लूम फिक्स था जो है, आज रेट बढ़ा दिया गया है, बीजेपी सरकार ने बढ़ा दिया। बुनकर एकदम परेशान है, उनकी कोई सदन में बात करने वाला नहीं है। अब वो लोग के अंदर एक खुशहाली आई कि हमारा बिरादरी बुनकर आया है जो हमारी समस्या लेके जाएगा, लोकसभा में हमारी बात रखेगा, तो बुनकर एकदम खुश है कि हमारा प्रत्याशी आया हमारी बिरादरी का, ये हमारी कौम का काम करेगा। सपा का दावा है सर कि अक्सरियत में मैक्सिमम वोट
उसका है मुसलमानों। ये झूठ है, ये एकदम, ये लोग सिर्फ प्रोगंडा और पैसा, कोई नहीं। यहाँ सपा कभी जीती ही नहीं, हमेशा यहाँ बसपा जीती। 10 मरतबा हमारे यहाँ जो अम्बेडकर नगर बसपा जीती है और सपा तीसरे पर रहती है कभी भी। इससे पहले लोग 2014 का चुनाव आप देख लीजिए, राम मूर्ति वर्मा लड़े थे, तीसरे नंबर पे गए थे, दूसरे पे बसपा थी। यहाँ अगर बीजेपी कोई हरा पाएगा तो वो जो है बसपा हरा पाएगी। और हमारे बुनकर समाज अक्सरियत से वोट दे रहा है।